नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को पूजन के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री आवश्यकता होने वाली है इस वीडियो में बताने वाली। सबसे पहले आपको एक भगवान शिव परिवार की फोटो या तस्वीर हो या फिर मूर्ति है वो ले लीजिए आप। फिर सफ़ेद वस्त्र ले लीजिए, क्योंकि भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र अति प्रिय हैं। तो आप सफ़ेद या नहीं मिल पाता तो आप पीला भी प्रयोग में ला सकते हैं। एक लोटा ले लीजिए जिस पर आप कलश की स्थापना करेंगे, तांबे का हो पीतल का हो। उसके बाद एक अलग से लोटे में जल ले लीजिए, जो कि शिव जी को आपको अभिषेक कराना होगा। भगवान को सभी को अभिषेक और शुद्ध करने के लिए। उसके बाद भगवान शिव की आपके पास शिवलिंग है वो ले लीजिए, और नंदी जी अवश्य लीजिएगा। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो देखिए, आप शिवलिंग घर पर बना सकते हैं मिट्टी से, तो मिट्टी से बनी हुई शिवलिंग ले लीजिए। सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत ही उत्तम और फलदायी माना जाता है। किन किन चीज़ों से आपको अभिषेक करना है? तो शुद्ध जल, गंगा जल, शहद, दूध। दूध आपको जो लेना है वो आपका कच्चा होना चाहिए, मतलब गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए। दही है, उसके बाद शक्कर है। तो इन चीज़ों से आपको भगवान शिव जी को अभिषेक कराना, तो ये अभिषेक की सामग्री हो गई। फिर सब भगवान शिव जी का अभिषेक कराना होता तो शिवलिंग आपको आवश्यक होनी चाहिए। नहीं है तो आप घर पर शिवलिंग बनाएं। मीठे के स्वरूप में जो भी आपके पास है, लड्डू है, मिठाई है, वो आप कुछ भी घर पर हलवा भी बना सकते हैं, हलवा पूरी का भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने मूंग हरा लिया है, थोड़ा सा अक्षत लिया है। अक्षत भगवान शिव को समर्पित अवश्य करना चाहिए, आप सभी को पता है। उसके बाद मैंने कलश की स्थापना के लिए 5 चीज़ें, जैसे फूल है, एक का सिक्का है, हल्दी की गांठ है। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी चूर्ण भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा अक्षत ले लिया है। उस पर आप सुपारी है तो सुपारी भी ले सकते हैं, लौंग वगैरह भी डाल सकते हैं। मतलब 5 चीज़ें आप कुछ भी रख सकते हैं। आप कलश की स्थापना आपको कैसे करना है मैंने हर बार आप सबको वीडियो में बताया है, इसलिए अलग से मैं नहीं बताऊंगी। उसके बाद जो साल भर के व्रत त्योहार होते हैं उसमें श्रीफल अवश्य रखना चाहिए। तो जिस दिन आप व्रत शुरू करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं, उस दिन आपको श्रीफल चढ़ाना है। वो श्रीफल आपको 5 सोमवार, जितने सोमवार सावन के महीने में इस बार 2024 में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो आपको 5 सोमवार तक रखना है। 5वें सोमवार को आपको जब उद्यापन करना है तो उसे फोड़ देना। फिर श्रावण मास के महत्व की कथा होती है, महत्व होते हैं, अलग अलग अध्याय होते हैं, वो रख लीजिए। सोमवार व्रत की कथा की किताब रख लीजिए, इसमें 16 सोमवार की व्रत की कथा भी है। उसके बाद देखिए, मीठे मैंने भोग में गुड़ लिया है जो कि भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूखे मेवे होते हैं, वो ले लिए हैं। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यथासंभव दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि जो भी व्रत पूजा में हमारे गलतियां होती हैं उसकी क्षमा याचना के लिए हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। उसके बाद धतूरे का फूल, धतूरे का फल, दूर्वा, मदार का पुष्प और बेल पत्र अवश्य चढ़ाना है। समी पत्र है। उसके बाद आक का पत्ता है, और आपको भांग का पत्ता मिल जाए, भांग मिल जाए। फूलों की माला है। जितना ज़्यादा हो सके सफ़ेद पुष्प हैं वो आपको शिव जी को चढ़ाने के लिए ले लेना है। जो चीज़ मिल जाती है, आम की टेरी, जो कि आपको पंच पल्लव तैयार करने के लिए आम की टेरी, आम के कम से कम 5 पत्ते उस पर अवश्य होना चाहिए। फूलों की माला मिल जाती है तो फूलों की माला ले लीजिए। जनेऊ ले लीजिए, जो कि हमें शिव जी को चढ़ाना होता है। अगर आपको 2 जनेऊ मिल जाए तो एक आपको शिव जी को चढ़ाइए, एक शिवलिंग को चढ़ा दीजिए। आप गणेश जी को भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, आप शिव परिवार की फोटो आपने रखी है। आप अगर 16 मतलब प्रत्येक सोमवार, सोमवार के जो 5 सोमवार हैं आपने चौकी बैठाकर अच्छे से पूजन करें, तो 16 श्रृंगार की सामग्री आपको अवश्य रखनी चाहिए। 16 नहीं तो कम से कम 5 से 7 श्रृंगार की सामग्री अवश्य रखें। अगर आप सुहागन स्त्री हैं, सुहागन नहीं हैं, तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपको शीघ्र विवाह हो, मन चाहा आपको वर प्राप्त हो, तो आपको सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ानी चाहिए। देखिए, दीपक बनाने के लिए दीपक ले लीजिए। एक मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, आपके पास पीतल का है तो पीतल तांबे का ले सकते हैं। घंटी ले लीजिए। घी तेल जिसका भी आप दीपक जलाने चाहते हैं वो ले लीजिए। गंगा जल ले लीजिए, जो कि भगवान शिव को अभिषेक करने के लिए भी आवश्यक होगा, और बाकी सारे भगवानों को भी समर्पित करेंगे। धूप ले दिखाने के लिए धूप है, अगरबत्ती है, वो ले लीजिए। कई लोग देखिए अगरबत्ती नहीं जलाते तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमें हरी चंदन
मलयागर चंदन जिसे कहते हैं, वो सफ़ेद और पीला जो चंदन आपको घोटने वाला होता है वो ले लीजिए, वही चढ़ाना है। सिंदूर मैंने अलग से देखिए लिया, जो कि माता पार्वती को चढ़ाएंगे, गणेश जी को और कार्तिकेय जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद इत्र समर्पित करने के लिए ले लीजिए, और आरती आप देखिए कपूर से भी कर सकते हैं। हवन करने के लिए हवन सामग्री और हवन कुंडी ले लीजिएगा, जो कि मैंने इसमें नहीं दिखाया है, और मौली ले लीजिए वस्त्ररूपी, और उसके साथ साथ माचिस की भी, किसी भी पूजा में देखिए माचिस अनिवार्य होती है। उसके बाद भगवान का शुद्धिकरण, मुंह शुद्धि करने के लिए पान का पत्ता ले लीजिए। पान का पत्ता नहीं है तो आप लौंग, इलायची और एक सुपारी और बतासे से मैं उनका मुंह का शुद्धिकरण कराऊंगी, मतलब उनका मुंह जो खाने के बाद मुंह शुद्धिकरण होता है वो कराऊंगी। इस तरह से आपको भगवान शिव जी का सोमवार को जो आप पूजन करेंगे, सावन के महीने में जो प्रत्येक सोमवार पड़ेंगे, 5 सोमवार पड़ने वाले हैं, उसमें आपको जो सोमवार का पूजन करना है, शिव जी का घर पर पूजन कर रहे हैं तो आपको इतनी चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है। अगर आप देखिए शिवलिंग बस का पूजन करेंगे तो उसका वीडियो मैं जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूँगी, अलग से शेयर करूँगी कि अगर आप शिवलिंग बस का पूजन करें, अपने शिव परिवार की फ़ोटो तस्वीर नहीं रखी है तो आपको कैसे पूजन करना है। देखिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर थोड़ा भी वीडियो आप सबको पसंद आया, जानकारी भरा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यथासंभव फल भी चढ़ाना है, मैंने फल आपको बताया नहीं लेकिन दिखाया है। फल भी जो भी आपको मौसमी फल मिल जाए वो आप जरूर चढ़ाएं। तो आप सभी को सावन के प्रत्येक सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके ऊपर कृपा बनाए रहे। सावन के महीने में भगवान शिव ही पूरे संसार का संचालन करते हैं, क्योंकि जो हमारे हरि हैं, मतलब हरि शयन में चले जाते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव।